हेलो गैस। लास्ट वीडियो में हमने इस मॉडल को यहाँ तक बनाया था, तो यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करते हैं स्ट्रक्चर, सो दैट हम कुछ और चीजें चेक कर सकें। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे हमने लेवल्स बनाए थे और ये बीम हमने लेवल 3500 पे लगाई थी। अगर हम लेट्स सपोज इससे नीचे बीम लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे आना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेवल 1 और लेवल 0 दोनों एक्टिव हैं और इस टाइम पे यहाँ पे हमारे पास लेवल 0 और लेवल 1 चल रहा है। अगर आपने इन बिटवीन के लगानी है तो आपने इन दोनों को डीएक्टिवेट कर देना है। सिलेक्ट। ओके, अब ये नन हो गई हैं, ये दोनों वर्किंग प्लेन नन हो गई हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे कहीं पे भी बीम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं जी, चैनल पकड़ते हैं। ओके, आपने मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन्स हैं वो नन होनी चाहिए। ये यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल दोनों को हमने ऑफ किया हुआ है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे और लेट्स सपोज मैं ये इस पॉइंट से 750 mm नीचे लगा देता हूँ और यहाँ से हम इसको सी लेट्स सपोज 5 into 4 into C6 ले लेते हैं। ओके, आपने इसको सेंटर पे कर लेना है। इन दो बीम को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आके सिलेक्टेड। ओके, इट्स नाउ इजी फॉर अस टू वर्क विद द 2 मेंबर्स। तो यहाँ से हम इसको पकड़ के ओके, एंड नाउ we'll move it. Suppose 1350 मूव करेंगे and then we can just see what is the model roll. नन, तो इसको भी हम यहाँ पे कॉलम कर लेते हैं एंड देन इसको हम कॉपी कर लेते हैं एट 800 mm और यहाँ पे आके हम इसको इसकी पोजीशन 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं और इन बिटवीन यहाँ पे हम इनके एक और मेंबर लगा लेते हैं, सेम चैनल, और इसको इसकी पोजीशन ओके एंड देन दिस वन। ओके, दिस इज डन। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि कुछ वेल्डिंग्स ऐड कर देंगे। तो पहले हम इनको यहाँ पे फील्ड वेल्ड करते हैं, शॉ वेल्ड कर लेते हैं। अच्छा ओके, हम सारा स्ट्रक्चर ऑन कर लेते हैं। ओके, एंड दिस मस्ट बी अ बीम। यहाँ से आके इसको बीम का रोल दे देते हैं। ओके, अब अपने इसमें सिर्फ वेल्ड्स ऐड करने हैं, तो स्टैंडर्ड मॉडलिंग में ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में जाएंगे एंड देन जस्ट select these 3 members और यहाँ से इसको एक वेल्ड पॉइंट दे दें, suppose this weld point and we say 6 mm fillet weld and the sharp weld। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको और इसको ओके यहाँ पे एक और वेल्ड देते हैं और दिस इज अगेन शॉ, इसको हम साइड वेल्ड कर देते हैं। अब ये साइड वेल्ड होने की वजह से ये एक अलग असेंबली बन जाएगी और ये एक अलग असेंबली बनेगी। सो लेट्स नाउ इंस्पेक्ट इट।
अच्छा, एक और चीज का भी हमने कल मिस कर दिया, तो उसको देख लेते हैं कि यहाँ से जब आप आते हैं कुछ स्नैप पॉइंट्स पे, तो हमने यहाँ पे एक तो फ्लैंज मिडल और ग्रिड इंटरसेक्शन ये अपने ऐड कर लेने हैं। बाकी यहाँ से अगर किसी की जरूरत नहीं है तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक हियर, और ये टैब जो हमारी है सिलेक्शन की, इसको ओपन करते हैं। ओके, तो कल हमने देखा था कि जो मेंबर्स यहाँ पे हमारे पास इसको सारे को ऑफ करें। ओके, सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ये दे दें और यहाँ पे, एंड देन गो बैक, टर्न दीज ऑन्स। ओके, सो लेवल सिंबल्स इस टाइम पे आ रही हैं, शो हो रही हैं। इसको राइट क्लिक करके आप डिफॉल्ट व्यू डायरेक्शन, ओके, सो राइट नाउ लेट इट बी हियर। इसको देखते हैं हम। तो कल हमने देखा था कि ये जो असेंबलीज हैं, सिलेक्टेड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट कनेक्टेड इन शॉप, सो हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ जितने भी कनेक्टेड ये प्लेट्स वगैरह हैं ये ऑन हो जाती हैं। सेम ऐसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं और जब हम इसको करते हैं कनेक्ट, ये सब बीम आती है। और सेम ऐसे ही जब हम इसको करेंगे तो ये तीनों मेंबर्स आ जाएंगे, ये तीनों सिलेक्टेड आ जाएंगे। ओके, लेकिन अगर हम इसको क्लिक करेंगे भाई, ये वाला बटन जो है जो कहता है डिस्प्ले कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, सो वेदर दे आर इन शॉप और फील्ड, सारे ही कनेक्टेड ऑन हो जाएंगे। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखें जी, इस टाइम पे हमें ओके व्हाट हैपेंड, यहाँ से इसको ओके, ये सारे हमारे इस टाइम पे डिस्प्ले हो गए हैं। ये इट मीन ये सारे सिलेक्टेड हैं। अच्छा, इसको मजीद हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जितने भी यहाँ पे अगर देखें शो सिलेक्ट ऑल मार्क, इनको सेलेक्ट कर लें और इनको जैसे ही आप देखेंगे ये सारे के सारे सिलेक्टेड मेंबर्स आ गए हैं। इनको आप अगर हाइड कर देंगे तो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि ये हमारे पास बटन है डिस्प्ले कनेक्शन मीन्स, सो अगर हम आप देखते हैं यहाँ पे आके इसको क्लियर कर देंगे सारे मार्क्स को, ठीक है। अच्छा, ये इस वेल्ड के थ्रू हमने ये 3 एटम कनेक्ट किए थे, तो हम इसको जैसे ही ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके, इसको सेट करके ये करें और ओके, इफ यू सी दिस वेल्ड इज सिलेक्टेड। लेकिन ये लेट्स सपोज वी हैव ए कॉम्प्लेक्स असेंबली और उसमें हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा वेल्ड है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन है सर्च मार्क ऑब्जेक्ट। ये जो मार्क ऑब्जेक्ट जो वेल्ड है वो मार्क हो चुका हुआ है, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे, ओके, इसको नहीं किया, अच्छा पहले इसको जूम टू मार्क ऑब्जेक्ट, लेट मी सी, ओके, ये भी सिलेक्ट नहीं है। ओके, दोबारा करते हैं। ओके, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें कि ये वेल्ड सिलेक्ट हो गया है। ओके, तो अब इसको जैसे ही आपने करना है कि सर्च मार्क ऑब्जेक्ट, तो उसने यहाँ पे आपको एक एरो दे दिया है, दिस इज द एरो, और यहाँ पर भी एक एरो है, ये देखें, ये जो हमने वेल्ड ऊपर दिया हुआ है इस असेंबली के साथ उसका एरो है, और ये वाला हमारा एरो है शॉप के लिए, रेड वाला फील्ड के लिए, ये शॉप के लिए। इसी तरीके से अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं दोबारा, और लेट्स सपोज हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये सिलेक्शन करते हैं, तो ये देखें ये वाला वेल्ड जो है हमारा ऑन हो गया। अब सेम ऐसे ही इसको सेट कर लें और उसके बाद ये देखिए
सो इसने आपको सारे जो मार्क ऑब्जेक्ट्स हैं वो दे दिए हैं। सो क्योंकि ये इसकी असेंबली जो है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये सारी की सारी यहाँ पे इसने शो कर दी हैं। सो दिस इज हाउ यू इंस्पेक्ट। अब यहाँ से हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम पार्ट नंबरिंग की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबरिंग में एक चीज का आप ख्याल करें कि मॉडल रोल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉलम्स हैं तो इनकी नंबरिंग डिफरेंट होगी। इसी तरीके से अगर ये बीम्स हैं तो इनकी नंबरिंग डिफरेंट होगी। तो फिलहाल हम इसकी देखते हैं कौन सी ये हमारी ये स्टैंडर्ड हमारी लेयर है। और तो हम क्या करते हैं कि एलए में जाके जो हमारी स्टैंडर्ड लेयर है, ओके, ऑल लेयर्स स्टैंडर्ड यहाँ पे, ओके, ये तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही एक्टिव है। सो इसको भी हम यहाँ से मैनुअली हाइड कर लेते हैं। ओके, हाइड ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हमने नंबरिंग करनी है। तो अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडलिंग में आउटपुट में आते हैं तो ये नंबरिंग का हमारा है। सो सिंपल वे ये होता है कि आप सबसे पहले आपने यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको 1 कर दें एंड देन इसको ये वाली ऑप्शन दे दें एंड देन असेंबली की पोजीशन 1 1 एंड ओके दिस वन। सो इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसने आपको यहाँ पे ये बना के दे दिए। ये सारी बीम्स हैं, ये दो B1 B2 असेंबलीज हैं, देन ये B3 की असेंबली है, C1 की असेंबली है। ये सारे कॉलम्स उसने अलग अलग आपको दे दिए हैं। ये इनके पार्ट नंबर हैं। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज आप अपनी मर्जी से पार्ट नंबर देना चाहते हैं तो इसमें देखें एक प्रीफिक्स है और उसके बाद इनके नंबर हैं, कंटिन्यूटी नंबर हैं। तो सबसे पहले हम इसको बंद करते हैं। यहाँ से हम आते हैं और ये है जी मार्क मेन पार्ट ऑफ द असेंबली। तो आप ये सारी को सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि जो जो मेन पार्ट्स हैं, मसलन इस कॉलम के मेन पार्ट ये हैं, इसका मेन पार्ट यहाँ पे ये वाला बीम है। तो सिमिलरली ये तो खैर है ही, ये बीम मेन पार्ट ही। ओके, तो इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। अब आते हैं कि ये पार्ट नंबर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो पहली तो बात ये कि लेट्स सपोज के ये हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम है, जहाँ पे नेमिंग पे जाएं तो यहाँ पे इसका असेंबली प्रीफिक्स सी है और सिंगल पार्ट प्रीफिक्स यहाँ पे हमारे पास सी है। सो लेट्स सपोज मैं इसको टेस्ट कर दूं, कैपिटल टेस्ट, और इसको स्मॉल टेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे इस नंबरिंग दोबारा से करें तो ये देखें जी कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला टेस्ट 2 आ गया है और सिमिलरली यहाँ पे इसका स्मॉल में टेस्ट पार्ट मार्क आ गया है। अच्छा, अब अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ मजीद, क्योंकि ये तो मैनुअल तो हमारे को नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे कॉलम्स हैं वो सारे के सारे टेस्ट हो जाएं या कुछ और हो जाए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आपके पास आती है प्रीफिक्स सेटिंग। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो एक एडवांस टैब है, एक यूजर टैब है, एक प्रोजेक्ट डाटा है। तो आपने ये देखना है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट होंगे। तो जो रूल जहाँ पे उसको नहीं मिलेगा वो इस में जाके देखेगा। तो लेट्स सपोज हम आते हैं, हम ये बीम ही खोलते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये कॉलम्स हैं। कॉलम्स में सी की जगह लेट्स सपोज हम लिख देते हैं MY, असेंबली के लिए कैपिटल और इसके लिए स्मॉल MY कर देते हैं सिंगल पार्ट के लिए। और अब इसको जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने भी हमारे कॉलम्स थे C1 C2 C3 M1 MY 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 हो गए हैं, लेकिन ये वाला चेंज नहीं हुआ। इसकी क्या वजह ये भी मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे ये जितने भी हमारे पार्ट मार्क थे
और वो भी चेंज हो गए हैं। सो लेकिन ये चौथे कॉलम को क्यों नहीं हुआ? तो उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पे अगर आते हैं तो या मैनुअली हार्ड कोडेड वैल्यूज दी हुई हैं। तो इस प्रोग्राम में ऑप्शन है कि हार्ड कोड वैल्यूज को आपने ओवरराइट करना है कि नहीं करना। सो यहाँ पे जब हम आते हैं तो स्पेशल में जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है मैनुअल प्रीफिक्स, ओवरराइड मैनुअल प्रीफिक्स। तो जब इस बॉक्स को आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद रन करें। ओके, तो अब ये देखें, ये test2 जो था ये m/2 में कन्वर्ट हो गया है। ओके, सो नाउ वी गो देयर अगेन, और यहाँ से हम इसको करते हैं, बीन्स में आते हैं, और अच्छा यहाँ पे आते हैं कॉलम्स में। ये सी कैपिटल था और ये सी स्मॉल था। ओके, व्हाट वी डू इज, अगर हम इसको दोबारा यहाँ पे नंबरिंग करें तो अब क्या होगा? अब ये जितने भी ये कॉलम दोबारा C1 C2 में, और ये स्मॉल C1 C2 हो गया। ओके, नाउ लेट्स अगेन गो हियर एंड नाउ वी मेक अनदर फाइल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक न्यू प्रोफाइल नेम। ओके, वी से इट इज माय प्रोफाइल। ओके, तो ये डिफॉल्ट के भी नीचे आ गया यूजर में। इसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके, इवन इसको यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएं। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आ रही होगी कि ये हमारे पास सेट करंट है। तो ये इसको अगर हमने सेट करंट इसको करना होगा, और यहाँ पे न्यू रूल हम लेते हैं बीम का, एंड देन वी से कॉलम। ओके, कॉलम एंड वी से एनी। यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कौन से कॉलम, बट वी से एनी। सो एनी सेक्शन which has a column model role will get this value. ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं असेंबली में, सी we write COL capital, and then single part में we write only C capital. Okay, and if we go here we see beams, then इस beam को हम यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। So assembly and single part both are same. We can say okay, BE is for assembly or B. Okay, so now what will happen? यहाँ पे जब इस सॉफ्टवेयर का नंबरिंग करेगा तो सबसे पहले वो कॉलम्स के लिए इसको देखेगा, और बीम क्योंकि यहाँ पे उसको नहीं मिलेगी बाकी, तो वो यहाँ पे जाके कर लेगा फॉलो रूल को। सो लेट्स डू इट। ओके, नाउ वी डू द नंबरिंग। सो जितने भी कॉलम थे, कॉलम असेंबली COL हो गई हैं, और सिंगल पार्ट में अगर आप जाएं तो जितने भी हमारे कॉलम्स थे वो कैपिटल में हो गए, C1 C2। लेकिन जो हमारी असेंबलीज थी अब वो चेंज नहीं हुई, वो B1 B2 B3 हैं। तो लेट्स सी व्हाई दे हैव नॉट चेंज। ओके, so we have to go again here and check default beam. Okay, so it can be like we have to add here. Okay, so यहाँ पर ही beam, and then we say beam and we say any. Okay, and here we write B. Okay, and then for the plates, okay, जितनी भी plates हैं उनको हम इसमें we say the plates, we come here, where are the plates? Okay, we have a plate here,
and the model role can be plate. Okay, pad nuts. Okay, here plate and then any plate. Okay, so we write here assembly and then single part, both the same number, and apply. Here we go. No issues, just rename them. ओके, सो अब जितने भी आपकी प्लेट्स हैं, अच्छा प्लेट्स नहीं चेंज हुई अभी भी, इट कैन बी ओके, we'll see why they have not changed. तो यहाँ पे आते हैं हम, ओके, सबसे पहले हम प्लेट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके डबल क्लिक करते हैं, नेम पे जाते हैं, तो ये है जी, इसका है शेयर प्लेट। ओके, मॉडल एज ए शेयर प्लेट, एंड here this one is as a base plate, and then this one as a stiffener. Okay, so let's go and check. Here इसमें से हम देख लेते हैं, we have a plates. Okay, and then we have separate plates here, which are any, and then we have here plates which are any. It should have worked, but okay, let's add more. Here we say stiffener. Okay, and we say PL, we say PL, and also we add base plate. Okay, base plate, again PL, PL, and we add shear. Okay, so if we go RS, okay, here is the shear plate, PL and PL. ओके, टिपिकली आपको ये अलग से प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्रोफाइल में जब काम करेंगे तो आपको ये इतना ज़्यादा चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। तो अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैंने अलग से प्रोफाइल बनाया था। सो नाउ लेट्स चेक इट। तो अब ये देखें जी, ये हमारी प्लेट्स हो गई हैं काफ़ी हद तक। तो जो एक आधी नहीं हुई उसकी भी रीज़न हो सकती है, और यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि वो कौन सी प्लेट है। यहाँ पे अगर आए आप तो यहाँ से आपको नंबरिंग क्लियर मार्क ऑब्जेक्ट, ओके, ये है जी आपकी P2। इसको अगर आपने चेक करना हो कि ये कहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और इधर से भी यहाँ पे आए और sort by single part. Okay, these are our single part, and we okay this part। तो यहाँ पे इसको आइसोलेट करके देख लें, तो ये आ गया हमारे पास। इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ नेमिंग पे आते हैं, तो ये एंड प्लेट है। अगर एंड प्लेट भी ऐड कर देंगे वहां पे तो ये मसला भी हल हो जाएगा। ओके, यहाँ से आके सारे को ऑन कर लेते हैं, एंड ओके, लेट्स ऐड द एंड प्लेट।
Okay, so now to the numbering, and you should see now all are capitals. इस तरीके से ये जो बोल्ट्स वगैरह हैं इनके भी आप अगर देना चाहें तो 1 2 की बजाय लेट्स सपोज बोल्ट के लेट्स सपोज BL करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके प्रीफिक्स बोल्ट का भी ऐड करना पड़ेगा आपको। तो पहले यहाँ से देख लेते हैं जी बोल्ट्स। ओके, सो एनी सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको न्यू and then we have bolts and we have to have bolts ending and then here BL. Okay, BL. Okay, I hope now it is done. Okay, so bolts का भी हो गया। ये एंकर बोल्ट का ओके, एंकर बोल्ट के आप अभी रहने देते हैं, उनको भी सेम ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस इज डन। ओके, हमारी यहाँ पे नंबरिंग भी हो गई है और हमारे यहाँ पे जो है ना असेंबलीज भी क्रिएट हो गई हैं। तो मॉडलिंग पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इसकी ड्राइंग जनरेट करेंगे।